हमारे पास एक कॉल गया अमूमन 12-1 बजे करीब। हम थे फील्ड में, लोकसभा का चुनाव है, आप लोगों को भी उसकी नॉलेज है कि भैया हमारे गांव में नहर का खुदाई होता, किसान बेल्ट बा जौन बा खेती होके वाला बा, और खुदाई में तमाम तरह का दिस दैट हो रहा बा। तो हम पूछे कैसा दिस दैट, तो जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं हो रहा है। एक मिनट, किनको पता है जिस तरह होना चाहिए? हाँ, होता है कोई किसान जिनको पता है जी जो इस नहर का उस तरह खुदाई होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए ये आप पहले, हम आपसे चाहेंगे कि आप ये पहले बता दीजिए। किसान बताएंगे, उसके बाद हम बताएंगे जी आप बनवाते हैं तो आपको पता होगा। ना एक मिनट, जो व्यक्ति हमको सूचना दिया है, एक मिनट हम आपकी जवाब दे रहे हैं जी, उन व्यक्ति को बुलाया जाए। जी नहीं, उसका हम गोपनीय रखते हैं। ये हम कैसे पब्लिक के सामने कर दें? हम आपको कैसे पब्लिक के सामने बता? आप पब्लिक के सर्वेंट हैं भाई साहब जी, आप पब्लिक के हैं, आप पब्लिक के सेवक हैं। नहीं बता सकते, ये काम पब्लिक के लिए हो रहा है जी। ये हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? नहीं बता सकते तो फिर किसको बताइएगा? आप आइए मेरे ऑफिस में पूछिए, हम वहाँ पर बता देंगे। काम फील्ड में हो रहा है, बात करेंगे ऑफिस में। काम होगा फील्ड में, अब बात होगा ऑफिस में भैया। नहीं सुनिए, नहीं उसके पीछे रीजन नहीं है जी। थोड़ा सा आपको डेटा जो थोड़ा सा समझाएंगे इधर, आप नीचे आ जाइए नहीं तो क्रैश कर जाइएगा। डेटा हम लोग रट के तो नहीं चलेंगे जी, बिल्कुल आपको ऑफिस में आएंगे, पूरा फुल एंड फाइनल डेटा मिलेगा आपको, कास्ट से लेकर। आपका परिचय महोदय? जी हाँ। अच्छा, ठीक। तो वो सर का जो कहना यही है कि आप अगर डेटा चाहते हैं जी, लेकिन हम फिर भी चाहेंगे आपसे, एक सेकंड, यहाँ जो समस्या है इन लोगों से बात कीजिए, हम लोग उस पर बात करेंगे। और अगर डेटा आपको चाहिए तो डेटा तो रिकॉर्ड की चीज़ है। थोड़ा सा हम 2 मिनट चाहेंगे। क्या नाम है इच्छा आपके? मेरा नाम संतोष सिंह है। क्या समस्या है? थोड़ा सा इस नहर की क्या व्यवस्था है हमको ये नहीं पता है। इसके बगल में मोहनिया माइनर खाना गया है। हम ये चाहते हैं कि इस नहर की भी खुदाई और काम उस ढंग से हो जो उस माइनर का हुआ है, और हमें लगभग ये उम्मीद है कि जो एस्टीमेट उस नहर का होगा माइनर का, वही एस्टीमेट इस नहर का भी होगा। अच्छा, अब जेई साहब यहाँ या एसडीओ साहब न बताना चाहें, हम प्रेशर नहीं देंगे कि ये लोग बताएं या ऑफिस में ही बताएं, लेकिन सारे पेपर की जानकारी इन लोगों को है। और हम लोग जो एक माइनर को देख रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि इस माइनर का भी एस्टीमेट वही उस माइनर इस माइनर में क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। क्या कुछ बताएं चाहेंगे? नहीं नहीं, वो आपको भी 2 मिनट मौका देंगे, आपको 2 मिनट बस समय दीजिए हमें। उसका जो अंदर का बेस का खनाव है जी, उधर देखते जो खनाव है वो यू आकार का है। नहीं यही सेफ है, आप गलत बोल रहे हैं। हम ही लोग तो नहीं, इस देख लीजिए, कोई अलग लोग नहीं है। और वहाँ जहाँ भी नाला है, मोरी है, पहले ये उसका अच्छी तरह से रिपेयर किया गया है। गाइडल सेफ इसको बोला जाता है, आप देख लीजिए, उसको रिपेयर किया गया है। तो हम चाहते हैं कि उसी ढंग से इस माइनर का भी काम हो। कुछ आप शुरुआती बिंदु में भी बता रहे थे कि उसको मरम्मतीकरण होना चाहिए था और चीजें नहीं हुई, जिससे किसानों को क्षति होता है। जो इस पार का पानी उस पार जाता है माइनर को क्रॉस करके नीचे से, वहाँ नाला लोग फोड़ दिया है या फूट गया है, जो भी है उसका रिपेयरिंग अभी तक नहीं हुआ। कर दिया गया है। आप चलिए दिखा देते हैं, साइफन है उसके नीचे। सर वहाँ पे जो मट्टी है, वहाँ पे जो चौड़ा हुआ है, उसको हम वहाँ पे ठेकेदार साहब बोले हैं कि हम बाहर से मट्टी मंगा कर वहाँ। हाँ, बाहर से मिट्टी लाना है। फिलिंग का भी फिलिंग का प्रावधान है। बीच में जो आप कटलेट जो जगह है, उसको आप क्या कह रहे थे कि वो भी मरम्मतीकरण नहीं हुआ इस तरह से? हाँ ठीक है सर, अभी उधर से हम लोग चले, एक साइफन वहाँ देखे होंगे। ओहो, बात करने तो कैमरे के सामने आ जाइए, नहीं तो फिर बातें मत करिए। एक साइफन है इस ढंग का, वहाँ आके नहर पतली हो जा रही है, उधर से चौड़ी चल रही है, फिर वहाँ आके पतली हो जा रही है। या तो इस बेस को इधर बढ़ा देना चाहिए था, या उस साइफन को कट करके थोड़ा इधर कर देना चाहिए था। सबसे पहला साइफन, थोड़ा सा हम चाहेंगे 2 मिनट इधर आइएगा। अब फाटक से आप चल रहे हैं, सबसे पहला साइफन इस बैंक एक और ये आउटलेट को कह रहे हैं ना, आउटलेट को ही शिफ्ट कर दें। जी, देखिए आउटलेट जो होता है बेड के अंदर में रहता है, तो अंदर में रहता है, उसको शिफ्ट नहीं किया जाता। तो वहाँ फिर नहर की चौड़ाई कम हो गई है। नहर की चौड़ाई जो है, आउटलेट उसके उतना ही चौड़ाई रहता कम नहीं है। एक तरफ सड़क का कुछ बात आप कह रहे थे, उसके विषय में क्या थोड़ा सा इधर आइए। हम कि मैं मर्चा माइनर का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, सचिव हमको फोन करके, मैंने सचिव को फोन करके भेजा, जो निरीक्षण किया 2-3 नहरों का। थोड़ा हम चाहेंगे उधर देखते हुए अध्यक्षों से बात किया, जिसमें सबसे घटिया किस्म का नहर खना रहा है तो मर्चा माइनर खना रहा है। और मैं जब तक जगदानंद सिंह सिंचाई मंत्री थे तब का मैं नहर को देख रहा हूँ, और इसके पहले मेरे पिताजी इसको देखते थे। अच्छा, लेकिन मैं कैथिया माइनर गया तो वहाँ बढ़िया नहर को पाया गया, मोहनिया माइनर में गया तो बढ़िया पाया गया, और मैं कई बार ठेकेदार को फ़ोन किया है
जेई साहब को फ़ोन किया, अभी स्कूटी से मैं बात किया। तो क्या बोले लगता है कि वो सारे नहर का मरम्मतीकरण अच्छे से हो रहा है, यहाँ क्यों डिफॉल्ट हो रहा है? नहर का जो खनाई हो रहा है वो नेतागिरी के तौर पर हो रहा है। अच्छा। मैं अंतिम चेतावनी देता हूँ, यहाँ बगल में SDO साहब और जेई साहब हैं, कि अगर 2 दिन के अंदर जो मेरे ठेकेदार से जो बात हुई है, वो बोल रहा है कि पानी छूट जाएगा, सारा सिस्टम खत्म हो जाएगा। ये नहरों का मतलब सिस्टम है कि माटी का काम, पानी छूट गया और सारा estimate अच्छा, मतलब करके पानी एक बार बहाव हो जाएगा तो माटी अपने आप कट के गिर जाएगा। अभी आप कैमरा को इधर करके देखिए, यहाँ जो ग्रामीण जनता, थोड़ा सा दिखाइए, हम चाहेंगे जरूर। बेड को बनाया, देखिए आराम से। नहीं उसको हम गिर नहीं रहे हैं, कैमरा को इधर करो, अभी इसको करोगे तो सारा माटी नहर में चला जाएगा। और एक नहर तुरंत जो 3 फीट खाना हुआ है वो भर जाएगा, और फिर वही स्थिति होगी कि जो मरिचा के लोग पुआरा मांगने। इस पे क्या कहना चाहिए जय साहब, क्योंकि आपके अंदर ही ऑब्जर्वेशन में काम हो रहा है? वही काम होगा। इनका मांग क्या है पहले पूछिए। दिखाइए थोड़ा सा, हम चाहेंगे दिखाइए, कैमरा इधर करो, दिखाइए पहले वो वहाँ जो आउटलेट है उसका माटी ले गया है सब, दिखाइए नहीं सर, दिखाइए, देखिए कैसे भर है। कैमरा को देखो यार, कोड़ो दी उसको, कोड़ो तो इधर का पानी कहाँ जाएगा? क्या करना है बोलर चलेगा। सुनिए आप इसको थोड़ा सा हम चाहेंगे नीचे आ जाए आप दीजिए। आप 1 मिनट सुनिए, हम बोल रहे हैं। थोड़ा सा करिए जी। SDO साहब आपके सामने समक्ष जी ये बोल रहे हैं कि ना तो मैं जनता को जानकारी नहीं दूंगा कि ये रोड को क्या एस्टिमेट है और नहर का क्या एस्टिमेट उनका ये कहना है कि हम जानकारी टेबल पर देंगे, टेबल पर देंगे और जनता के सामने नहीं देंगे। इसको थोड़ा दिखला करके और ऊपर भेजने का कष्ट करें। बिल्कुल, जितना हमसे सामर्थ्य हो पाएगा हम उसको करेंगे। देखिए 5-6 क्लास में एक बहुत बेसिक सा चीज़ पढ़ाया जाता है, थोड़ा सा हम चाहेंगे आप नीचे आ जाइए। सोइल इरोजन पढ़ाया जाता है, मिट्टी का कटाव। नदी का जो आप देखते होंगे, आपके इर्द गिर्द जो नदियाँ होती हैं जिस तरह से घूमती हैं, मिट्टी का कटाव ऑटोमेटिक हो जाता है। हालांकि ये नहर मैनुअली किया गया है। जय साहब हमारे बगल में हैं, SDO साहब हैं, और भी इनके 1-2 स्टाफ इर्द गिर्द हैं जो कि मोबाइल चला रहे हैं और रिकॉर्डिंग सारी चीज़ें कर रहे हैं। अभी आप एक चीज देखें कि पैर से हल्का सा ठेलने के कारण, यहाँ पे फाइनल काम नहीं हुआ है। हल्का सा पैर से ठेलने के कारण वो मिट्टी कट के गिर जा रहा है। तो जो पानी का बहाव जाएगा तो किस तरह से जो है कि उसका होगा। हाँ, इस पे आप क्या कहना चाहिए था? क्या रहे थे आप? मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा और क्लोज आइए, क्लोज इसका आइए। जो सेक्शन है ये प्रॉपर सेक्शन में फाइनल नहीं हुआ। जब फाइनल हो जाएगा उसके बाद ये जो स्लोप जो है उस सारा इसका कम्पेक्शन देखिए, कहीं कहीं पर जो उस साइड में जो है उसी तरह उस साइड में भी बना दिया जाएगा। जिस तरह उस साइड में जो है ना स्लोप बना हुआ, सेम साइड इस साइड में भी बना दिया जाएगा, राइट साइड। लेकिन ऐसा ही काम हम शुरू से देखते हुए सर आ रहे हैं, वैसा ही है। मैंने शुरू से देखिए अभी पूरा जहाँ से ये जो नहर का प्रारंभिक चीज है वहाँ से हम देखते आ रहे हैं कि यही सेम सिचुएशन है। करके मेरे से भी करिएगा, मैं मरिचा तक जी 9 बीता थोड़ा सा कैमरा उठा। नहर में 9 नहरें हैं, 9 का समिति बनी हुई, 9 के अध्यक्ष और सचिव हैं। मैं 9 से बात किया, सारे नहर में गड़बड़ियाँ पाई जा रही है। ये दुरुस्त कैसे होंगी? दुरुस्त होगी। अब ये SDO साहब बोल रहे हैं कि एस्टिमेट टेबल पर दिया जाएगा और नियमतः जेई साहब एस्टिमेट के अनुसार काम कराना इनका हालांकि कर्तव्य देखिए होता है। ये गर्वांगित पल है हमारे बिहार वासियों के लिए और सम्मानित अधिकारी महोदय के लिए मैं स्कूटी कि जनता का साहब से कार्य बात है, लेकिन करूंगा। जनता के बीच नहीं बताएंगे, ये बात बताएंगे ऑफिस में। मैं अभी स्कूटी साहब को फोन कर रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सर आपका जो एस्टिमेट है वो क्या घर में पढ़ाया जाता है? अभी इसको आप सुनिए जी बिल्कुल क्लियर, हम चाहेंगे कैमरे से रिकॉर्ड भी हो। जब ये लौटेगा तो नहर में चला जाएगा। ठेकेदार बोल रहा है कि हम कर देंगे, 15 जून को पानी छूट जाएगा, उसके बाद सारा गेम खेला हो जाएगा, सारा खेला हो जाएगा। इस आपके चैनल के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 दिन में स्थितियाँ सुधरती है तो ठीक है। तो पूरे ग्रामीण जनता यहाँ खड़ा है, जो पणपीपरा, नावा गाँव, परशुरामपुर, चनवा, सारे लोग चलेंगे और हम लोग चुनाव के बाद आचार संहिता जब ही खत्म होगा वहाँ धरना प्रदर्शन करके। व्यक्तिगत इनका कुछ कोई चीज नहीं ना है कि यही सिर्फ आवाज उठा रहे हैं आप लोग, बस चुप नहीं देख रहे हैं। इसमें बेचारे थोड़ा और क्लोज आइए, क्लोज आइए। हम लोग भी उठा रहे हैं आवाज और आपके ही समक्ष SDO साहब ने बोला है कि मैं जनता के सामने अरे हम बता रहे हैं जो मोटा मोटा बात नहीं समझते, एस्टिमेट नहीं बता पाएंगे, टेबल पर आइए और वहाँ बताएंगे। हम बारीजन उसका बता रहे हैं क्या है। आप सुनिए, ये 30-30 मीटर पर क्रॉस सेक्शन, थोड़ा सा इधर आ जाइएगा महोदय। 30-30 मीटर पर क्रॉस सेक्शन लिया गया है। किस जगह पर हमारा कितना कटिंग है, कितना फिलिंग है, ये डिटेल आपको चाहिए तो एक एक आदमी को बताना हम रट पाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल। तो यही चीज़ बता रहा है। जनरल ये है कि बेड इसका 3 मीटर है, टॉप 7.5 मीटर है टॉप, और गहराई हुए हैं
और गहराई 1.5 मीटर कहीं है। कैमरा आप के माध्यम कहीं भी से चेक स्कूटी करके साहब हैं, बात करिए बिल्कुल हम चाहेंगे पब्लिकली बात हो, थोड़ा सा और इधर आ जाइएगा फ्रेम कहीं भी आप इसको चेक करवा लीजिए। थोड़ा सा एग्जीक्यूटिव महोदय से जो हम गुफ्तगू कह हो रहे जाए। हैं कि जो नहर मरचा बितरणी का खनाई हो रहा है उसका इंस्ट्रूमेंट खाली टेबल पर दिखाया जाता है, नहर में नहीं। हाँ, इनका सुन लीजिए, इनका सुन लीजिए। तो एसडीओ साहब कह रहे हैं कि आइएगा ऑफिस में तब आपको बताया जाएगा। इनको डेटा चाहिए तो कैसे बताया जाए सर? डेटा रटे हैं? जय साहब है वहाँ। हाँ जय साहब हैं। बोलिए बोलिए बोलिए। आगे सर। हाँ सर, ये कह रहे हैं कि जनरल जो हमारा क्रॉस सेक्शन है वो 3 मीटर बेड है, टॉप जो विड्थ है वो 7 मीटर है, गहराई 1.5 मीटर है। अब हमको कहाँ पर कितना कटिंग करना है, कितना फिलिंग करना है, वो क्रॉस सेक्शन 30 मीटर पर वो हम रटे हैं। वो तो आपको डिटेल चाहिए, पूरा फोटो ले लीजिए, इतनी बुक है। अगर सुनिए। यहाँ लोग आए सर तो बे इंस्ट्रूमेंट के आउटलेट मैंने अरे रिपेयर एस्टिमेट करने है, के फोटो लिए। लीजिएगा, 30 मिनट में नहीं, बता तो रहे आप हैं। बताइएगा सर, मैं नहीं जानता। मैं बता रहा हूँ, बताइएगा आपको मैं बता रहा हूँ, मैं बोला जाए। आपको मैं बता रहा हूँ। उन्होंने कह दिया, और 7 मीटर और 1.5 मीटर आप चेक करिए, कहीं कम है। हमको इंस्ट्रूमेंट दिखाइए और आप बताइए। हम बता तो रहे हैं। नहीं, मेरा वो जय महोदय थोड़ा सा हमको बताइए कि ओहो। कारखाना का इतना आउटलेट है, इतना बेड होगा। 5 आउटलेट है। जय महोदय थोड़ा सा चीजें देखिए लाइव चल रही हैं, आप लोग जो कर रहे हैं वो फुअर हो रहा है। दिखलाइए देखिए, कितने यही तो आउटलेट है और कितना रिपेयर करना है, कितना नया करना है, कितना खाना है, वो मेरे को चीजें लाइव चल रही हैं, सब फुअर हो रहा है। एक बात समझिएगा, सुनिएगा सर हेलो 5 न्यू महोदय आउटलेट है। थोड़ा सा आप सुन लीजिए, समझिए। सुन लीजिए, क्यों क्या क्या मतलब, जितना सैंक्शन है वो आपको बता रहा हूँ। ठीक, जो सैंक्शन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। 5 आउटलेट न्यू कंस्ट्रक्शन जहाँ बिल्कुल डैमेज हो गया है, 5 नया कंस्ट्रक्शन है। मीटर चल रहा है outlet अभी? का। हाँ चलने दीजिए ना। 5 आउटलेट नया कंस्ट्रक्शन है और जो खुदाई है वो 3 मीटर बेड है, 7 मीटर टॉप बेड है, गहराई 1.5 मीटर है जी। आप किसी को भी कहीं चेक कराइए, फीता है यहीं पर। हाँ 7 मीटर पकड़िए, अपने से पकड़ के चेक दिखाइए, कीजिए। बेड दिखाइए, दिखाइए, बेड अपने से पकड़ के पकड़िए, मिट्टी फीता को ला रिपेयर करवा के दिखवाइए, दबवा के। ला धरा ई नापा ढेला तो को ढेला क्यों नपवाइए। करते हो? है ढेला पर नपाई लीजिए, हुई। लीजिए। इसको इस पे रिपेयर रोलर नहीं चलाना है, आप जान रिपेयर लीजिए। करना है मैं ना। बोल रहा हूँ, वहाँ लाइन सुनिए भाई। जी। इन लोगों का है कि इस पे बेड पर रोलर चलेगा, टॉप पे रोलर चलेगा। रोलर चलाने की बात नहीं है, आवागमन का करेंगे। सुन लीजिए, सर आवागमन का जो रास्ता है वो होना चाहिए ना। जेसीबी क्या? से रोलिंग जैसे कि करवाइएगा ना। उसको बराबर करवा दीजिए। बराबर तो कौन कहा नहीं बराबर होगा? सर रोलर चलाने अब होगा। नहीं, आप जो कह रहे हैं कि ढेला है गिरेगा, तो ढेला तो गिरेगा। 15 की कंपैक्शन का आवागमन का कोई जो ये नहीं रास्ता है। 15 जून के पहले हो जाएगा। चालू करवा दीजिए। 1 मिनट सुनिए, कंफर्म हो गया। इनको ले जाकर के उस नहर को सुनिए, सुनिए। ना। जहाँ ढेला गिर रहा है। 1 मिनट सुनिए। जी। अगर ठेकेदार नहीं करता है तो मैं कोई ऐसा हूँ उसका हाथ बांध दूंगा क्या? मेरे पास जो पनिशमेंट महोदय आप हाथ नहीं बांधेंगे तो आप ही के पास पावर है ना। पावर यही है कि हम उसका पेमेंट काटेंगे, उसको डिटेन करेंगे, सब कुछ पेमेंट करेंगे। काट के किसानों को लेकिन मारिएगा। अगर वो मान लीजिए ये काम छोड़ के पेमेंट भागी काटने जाए से किसान न मर तो उसका जाएगा। काटेंगे ना, बाकी वो भाग कैसे अच्छा, जाएगा? अभी एक तो बात हमारे पास बताइएगा। समय है। नहीं, पेमेंट कटाने थोड़ा सा दीजिए, किसान मर जाएगा ना। थोड़ा सा पेमेंट हम कट जाएगा, चाहेंगे, थोड़ा सा बाकी सब शांति पैसा बनाइए। लेके चला जाएगा, पक्का में कम बचता है। थोड़ा सा शांति पक्का का बनाइए, काम करना नहीं चाह रहा है। थोड़ा शांति जहाँ बनाइए। मिट्टी का कटाव हो रहे हैं वहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, रिपेयर करवा दीजिए। किस चीज का? पुल के पास, जब मिट्टी जब पुल के पास देखिए कितना कटे हैं। जो कटे हैं, जो आपका जहाँ पर गेट है, गेट के पर पास। भी सुन लीजिए, गेट पर जहाँ मिट्टी कटी है वहाँ हमारे बेड में मिट्टी नहीं मिली, वो उसको भरने का प्राविधान है। वो मिट्टी ट्रैक्टर से लाके भरेगा बाहर से, और ये सब पुल के पास जहाँ भी है सब जगह अच्छा, भरेगा। एक तरफ जो सड़क का आप लोग कुछ विस्तार बता रहे थे कि सड़क आवागमन का जो उसका क्या है, वो कैसे होगा? सुन लीजिए, अभी सुनिए, अभी सब लोगों के दिमाग में है पानी आ जाएगा, पानी आ जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम लोगों का भी कोशिश है कि पहले हम खुदाई, हमारा टॉप प्रायोरिटी है। पानी बेड से मिलेगा, सड़क से नहीं मिलेगा। सड़क हमारी सेकेंड प्रायोरिटी इसलिए है कि पहले हम खोद लें, उसके बाद हमारा जेसीबी दोनों तरफ चलेगा और इसका जो प्रॉपर करना है वो किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ देना है। और इन्होंने एक चीज कहा कि 15 जून से पहले हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, ताकि 8 किलोमीटर ये मेरी नहर है। अच्छा, नहीं जैसा हम एक चीज कहना, हाँ बोलिए। थोड़ा सा कैमरा जो ठेकेदार एक ये जेसीबी चला रहा है, ठीक है, 15 दिन में अंदर का काम कर लेगा, फिर 15 दिन के बाद ऊपर का अरे काम 15 करेगा। दिन में अंदर का नहीं करेगा भाई, आपका काम कै दिन का है? अरे
आप देखें हैं ना? एक्चुअली हम लोग बोल रहे हैं नहीं, अनुमान actually पे नहीं, आप 5 दिन 10 दिन 12 दिन में जो कर 3-4 लेगा। दिन में तो आपका डबल काम जेसीबी खत्म क्यों नहीं हो जाएगा। लगवा रहा है? हम बता कि रहे हैं। एक गाड़ी नीचे काम करे, एक गाड़ी ऊपर काम हो करे। सारी नहरे में लगे हैं। हो सकता है कोरम भी तो पूरा करना है महाराज, नहरे में डबल जेसीबी कोरम भी तो पूरा करना है। इसीलिए हम लोग डर रहे हैं ना। ये तो आपकी कैपेसिटी अच्छा है। थोड़ा सा हम चाहेंगे शांति बनाइए इसको। हम लोग अब हमको टारगेट ये है कि हमको जो महोदय, समय- महोदय, हाँ, जी। एक सेकंड सुनिए, बता दीजिए। हमारा थोड़ा शांति टारगेट बनाइए। ये है कि जितना अगर उसको टाइम बार जो दिया गया है जी। उस समय के अधीन अभी हम देख रहे हैं कि कर पाएगा, क्योंकि नहर की खुदाई लगभग होने वाली है। 3-4 दिन और लगेगा, उसके बाद ये ड्रेसिंग में ही लगाना है। तो अब 15 जून तो अभी आप सोच सकते हैं क्या दिन है। जी अभी आज 27 मई है ना जी, 4 और 15 19 दिन है। 19 दिन है, सफिशिएंट टाइम है, न होने का कोई सवाल हो नहीं। जाएगा ना। बिल्कुल होगा। यही चाहिए किसानों एकदम को। होगा, आप ये आपसी नोक झोंक करते रहें तो रात भी कम पड़ जाएगी। ठीक, गलत कह रहे हैं? नहीं सही। सब हमसे यहाँ से सीनियर ही हैं, सब उम्र में भी अनुभव में भी। चाचा इसको महोदय आप सरकार के तरफ से हाँ बिल्कुल, किसानों के लिए सेवक हैं, बिल्कुल आप और सही आप, है, हम लोग को आप उसी और बात आप। का वेतन मिलता है। और किसान जो इस खेत में उपजाएगा के लिए हम हैं। ना सर, हमको भी थोड़ा बोलने दीजिएगा। जी जी, क्योंकि आप शुरू से आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं, वक्ता भी आप बहुत अच्छे हैं। अरे नहीं आप हैं, इसलिए मैं बता रहा है, हमारे हूँ क्योंकि हमारे बगल में महोदय हैं, इन्होंने बहुत कम बोला। क्योंकि हो सकता है आपको इन्होंने जिम्मेदारी दे रखी हो कि चीज़, हाँ पानी दे दीजिए इनको। खेत में जब तक भैया रुपाई ना तब तक उपजी नहीं, उपजने के बाद किसान बेचेगा और उससे जो खरीदेगा उस पर जो तमाम टैक्सें लगती हैं उससे ही आपका और आपका वेतन बनता है। मैं गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ। तो यथासंभव नहीं, जितना अपना एफर्ट आप लगा सके। काम ठीक। जो है 30 जून लास्ट है इसका काम करने का। अच्छा अभी 1 महीना 4 दिन इसका बचा है। जी। 1 महीना 4 दिन में उसको पूरा बढ़िया से काम करना है। जब तक फाइनल नहीं होगा हम लोग बिल नहीं देंगे इसको। बिल नहीं देंगे, ना, पानी भी नहीं पहले- छूटेगा पहले ये भैया। जानते हैं, सर, और सर, पानी- थोड़ा सा इनको बात करने देंगे, इजाजत है आपकी? नहीं आपसे इजाजत लेके हम करेंगे क्योंकि थोड़ा सा और पास आ जाइएगा। इसका वर्किंग डे है, माने 30 जून लास्ट है। जी। 30 जून से पहले अगर ये काम नहीं करते हैं, तो इसको दिक्कत है। इस संवेदन ठेकेदार को दिक्कत है। एकदम एक मिनट, थोड़ा सा हमको समय दीजिए ठेकेदार को। सर एक मिनट, मैं आपको तो मैं बता- मेरी एक बात सुन लीजिए। आप ठेकेदार की गलती कह रहे हैं कि अगर होगी तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई ना? तो बाद में, उससे पहले हम लोग को क्या है 15 तारीख से पहले इसका मिट्टी वर्क जो है पूरा जो सेक्शन है उसमें प्रॉपर बढ़िया से स्लोप को बैठाते हुए और जो भी दोनों साइड से बांध है उसको ठीक करा लेना है। 15 दिन, ठीक। 15 तारीख ठीक। हो सकता है 15 के बाद पानी छूटे, लेकिन 15 से पहले पानी नहीं छूटेगा। मैं इस पे बस आपको थोड़ा सा राय दूंगा, कोई वो हमारी तरफ से दबाव नहीं है। देखिए किसान जरूरी नहीं है कि सब 50 बीघा ही बोने वाला है। मेरा थोड़ा सा सुन लीजिए, ठीक? यहाँ पर हर कोई अगर 1-2 बीघा बोने वाला है तो वो खेती पे ही डिपेंडेंट है सर, ठीक? लेकिन आपने एक बात कहा कि नहर जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो ठेकेदार पे कार्रवाई और तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन सर जब वो किसान खेती करने जाएगा तो फिर वो तो जो ठेकेदार रहेगा मजा मार लिया रहेगा। नहीं मजा आपका मारेगा ना। आप वेतन नहीं ना काटिएगा जी, पैसे नहीं ना दीजिएगा, करवाइए, क्या होगा इससे ज़्यादा और? 1 मिनट, अगर काम पूरा सही नहीं होगा तो काम का पैसा लेने का हकदार कैसे रहेगा? सर जिस राज्य में खड़े खड़े टावर, रेलवे का पटरी, तमाम चीजें चोरी हो जाती हो, वहाँ कौन सा छोटी चीज है सर, बड़ी चीज है? वहाँ नहर कौन सा बड़ा चीज है? हाथ चोरी नहीं हो सकता। चोरी नहीं तो योजना तो चोरी हो रहा है। नहीं हो सकता है ना। गलत कर रहे हैं? जिस राज्य में खड़े खड़े टावर रहते रहते चोरी हो जाता बा। पहले ये पता होना चाहिए इसका सफाई या जो भी अभी सौंदर्यीकरण कह लीजिए, इसका पुनर्स्थापन या जो भी है, ये हमको लगता है 10 साल पहले कभी हुआ होगा। 10 साल 20 साल, 2 दशक हो गया। तो मैं 10 साल 20 साल से पहले नहीं हुआ, पहली बार हो रहा है। तो हो रहा है तो हम लोग का भी प्रयास रहता है कि बढ़िया ऐसा कर दे, कोई ये नहीं उंगली उठा दे। मैं चाहूंगा सर कि आप प्रयास न करें, आपके पास पावर है आपके कलम में। आप अगर एक बार बोल दीजिएगा ना तो ठेकेदार हो या फिर फलाना कोई भी व्यक्ति हो, डजंट मैटर, उसमें इतना हिम्मत नहीं है कि वो काम बढ़िया से नहीं कराएगा। और हमारा यहाँ आने का उद्देश्य सिर्फ ये है कि जो ये चचा ये बाबा जो चाह रहे हैं आपसी समन्वय के साथ मन लायक काम हो तबे ना पानी जाएगा जी खेत में। इन लोग से ही बाद में पूछिएगा तो ये लोग बता देंगे काम सही हुआ कि नहीं सर हुआ। से निवेदन है कि यहाँ पर जो है इसका क्या लगत बस सर, करिए बढ़िया ले काम, थोड़ा दिखाइएगा। हम तो बोल रहे हैं थोड़ा इधर आ जाइए इधर। पहले सुने, वो भी नहर मेरे ही अंदर में है, ऐसा नहीं। अच्छा, देखिए, वो वाला नहर यहाँ के बढ़िया कर ले बनी, एमे गड़बड़ बा। उन्हें बता देते हैं। हाँ, होता वो क्या है, तो कोई सही है ना। कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा फास्ट होता है, उसके पास साधन ज्यादा रहता है, वो समय से पहले कर लेता है। कोई कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा सा रहता है, थोड़ा कमजोर रहता है
तो थोड़ा लगातार जो गाड़ी वगैरह ले जाकर खेती करने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पर हम लोग कैसे अब इस बात को हम लोग अंत देते हैं, क्योंकि बढ़ते जाएगा, ये ऐसा मुद्दा है कि एक एक पॉइंट बढ़ते जाएगा। ठीक, संवेदक पर भी जी। डिपेंड करता है। जो संवेदक थोड़ा मजबूत होता है वो क्या करता है, फोकस करिएगा इधर। अपना पूरा बढ़िया से लगा। अभी हम लोग समहुता गांव है, समहुता गांव के सिवाना में खड़े थे। आपको बहुत सारे क्लिप्स हमने दिखाया जो नहर मरचा की तरफ जाती है और इसका मरम्मतीकरण चल रहा है। यहाँ के निजी स्थानीय जो हैं उन्होंने बताया कि पिछले 2 दशक यानी 20 साल से साफ सफाई नहीं हुआ था, अभी हो रहा है। कुछ चीज़ें अच्छी हैं, कुछ चीज़ें बुरी हैं, और जो यहाँ के ग्रामीण हैं वो यही चाह रहे हैं कि जो भी चीज़ें हों अच्छे तरीके से हों, जिससे किसानों के खेत में पानी आराम से पहुँच जाए, ठेठ भाषा में, और आवागमन खेतों तक अच्छे से हो जाए। हमारा एसडीओ महोदय से हाथ जोड़ के और 10 अंगुरी पूरा सहयोग रहेगा। अनुरोध है कि किसान खुश रहेंगे ना, तभी आपका भी सर्वेतन बढ़िया से मिलेगा और हम लोगों का भी न्यूज चलते रहेगा। ठीक ना? किसान परिवार तो से नहीं तो दुख दर्द को आप लोग नहीं ना समझते हैं पद के पास बैठने के। सर समझ जाते, एक चीज समझ जाते तो यहाँ 20-30 किसान इकट्ठा नहीं होते। ना ऐसी कोई ये सत्य है। सत्य है।